मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में अपने बात की थी साबुन की। तो साबुन की हमने एक कमी पढ़ी जिसको हमने प्रैक्टिकली समझा था कि साबुन जो है वो कठोर जल में काम नहीं करता, क्योंकि साबुन कठोर जल में स्कम या मल फेन का निर्माण करता है। तो साबुन की इसी कमी को ध्यान में रखते हुए फिर कुछ और रसायनों की खोज शुरू की गई और अंततः एक रसायन खोजा गया डिटर्जेंट, जिसे हम वर्तमान में डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, अपमार्जक के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में हम इसे घर में सर्फ बोलते हैं। सर्फ बोला जाता है साधारण भाषा में इसको हमारे घरों में। तो ये जो है मृदु जल में तो काम करता ही करता है, मृदु जल के अलावा कठोर जल में भी ये काम करता है। तो साबुन की कमी हमने पढ़ी थी कि साबुन कठोर जल में काम नहीं करता, प्रैक्टिकली क्लियर किया था हमने। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देखे, फिर अपमार्जक वाले वीडियो को डिस्कस करें, क्योंकि इसमें से फिर क्लियर कर दूँ, चाहे साबुन हो चाहे अपमार्जक को, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाना है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर क्लियर कर दूंगा कि क्या एग्जाम्पल हैं साबुन और अपमार्जक के। तो साबुन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब चर्चा करनी है हमने अपमार्जक की। तो अपमार्जक जो है इनका कार्य साबुन जैसा ही होता है, पर वास्तव में ये साबुन नहीं होते, अतः इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। कार्य इनका भी वस्त्र और बर्तनों की धुलाई में ही रहता है, पर ये साबुन नहीं होते, अतः अपमार्जक जो हैं वो साबुन रहित साबुन कहलाते हैं, सोपलेस सोप। सोपलेस सोप आर नोन एज डिटर्जेंट। साबुन रहित साबुन अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक जो है वो मृदु जल में तो कार्य करते ही करते हैं, मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी कार्य करते हैं। तो साबुन की कमी थी, कठोर जल में कार्य नहीं करता। फिर निवेदन करना चाहूँगा आपसे, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाया गया है स्कम या मल फेन के निर्माण को कठोर जल के अंदर। साबुन को जब कठोर जल में डाला जाता है तो एक गंदे झाग जैसा पदार्थ, दही जैसा पदार्थ स्कम या मल फेन बनता है, जबकि अपमार्जक जो है वो कठोर जल में स्कम या मल फेन का निर्माण नहीं करते। तो साबुन रहित साबुन अपमार्जक कहलाते हैं, यानी कार्य इनका भी साबुन जैसा ही होता है, पर ये वास्तव में साबुन नहीं होते। अपमार्जक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रिनाइनी अपमार्जक, रिनाइनी अपमार्जक, एनाइनिक अपमार्जक बोला जाता है इसको, धनाइनी अपमार्जक और अनआयनिक अपमार्जक। रिनाइनी अपमार्जक, धनाइनी अपमार्जक और अनआयनिक अपमार्जक। एनाइनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। तो रिनाइनी, धनाइनी और अनआयनिक। रिनाइनी अपमार्जक क्या होता है, जिसमें बड़ा भाग रिनायन होता है और सफाई की क्रिया में भी रिनायन ही भाग लेता है, यानी मैल, तेल या चिकनाई से इसका रिनायन भाग ही जुड़ता है। तो साबुन में मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो बना होता है, वो मैल, तेल या चिकनाई से जुड़ता है। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन भाग होगा वो रिनायन में आएगा। तो मैल, तेल या चिकनाई से रिनायन जुड़ेगा, यानी सफाई की क्रिया में रिनायन भाग लेता है। बड़ा भाग रिनायन होता है, वो रिनायनी अपमार्जक होते हैं। जिनमें बड़ा भाग धनायन होता है, बड़ा भाग धनायन और मैल, तेल या चिकनाई से भी धनायन ही जुड़ता है,
यानी सफाई की क्रिया में भी धनायन ही भाग लेता है। तो यहाँ सफाई की क्रिया में धनायन भाग लेगा, यानी मैल, तेल या चिकनाई से धनायन जुड़ेगा। और अनायनिक में कोई भी आयन नहीं होता, इसमें कोई आयन नहीं। अनायनिक में कोई भी आयन नहीं होता। तो अनायनिक अपमार्जक जो होते हैं वो एस्टर होते हैं, वो एस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनायनिक अपमार्जक की प्रकृति होती है कैसी? एस्टर। एस्टर कैसे बनता है? अल्कोहल की क्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा देते हैं, अल्कोहल की क्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा देते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। और एस्टर जो है वो अनायनिक अपमार्जक के उदाहरण हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अनायनिक अपमार्जक होते हैं एस्टर। अब एग्जाम्पल इनके तैयार करने हमने। तो अपमार्जक क्या है? सोप लेस सोप, साबुन रहित साबुन अपमार्जक है। अपमार्जक की खोज क्यों की गई? क्योंकि साबुन जो था वो कठोर जल में कारगर साबित नहीं हुआ, उसने कठोर जल में स्कम या मल फेन बना दिया, इसलिए अपमार्जक की खोज करनी जरूरी हो गई। तो ऐसे रसायन खोजे गए जो कठोर जल में स्कम या मल फेन का निर्माण नहीं करते, जिन्हें हम वर्तमान में अपमार्जक डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। अपमार्जक 3 प्रकार के हैं, ऋणायनी, धनायनी और अनायनिक। ऋणायनी अपमार्जक में बड़ा भाग ऋणायन होता है। सफाई की क्रिया में भी ऋणायन ही भाग लेता है, यानी मैल, तेल या चिकनाई से ऋणायन ही जुड़ता है। धनायनी अपमार्जक में बड़ा भाग धनायन होता है तथा सफाई की क्रिया में यानी मैल, तेल या चिकनाई से धनायन ही जुड़ता है। अनायनिक में कोई आयन नहीं होता। ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनने वाले एस्टर होते हैं, जिनमें अल्कोहलिक समूहों की संख्या अधिक होती है। अल्कोहलिक समूहों की संख्या अधिक होती है। तो इसलिए होगा क्या? अल्कोहल जो है वो जल में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। तो ये हाइड्रोजन बंध बनाकर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनायनिक अपमार्जक वस्त्रों की धुलाई कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन बंध बनाकर। अनायनिक अपमार्जक जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाकर वस्त्रों की धुलाई करते हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो है इनके एग्जाम्पल हैं। अब इनके एग्जाम्पल हमने तैयार करने हैं, सबके एग्जाम्पल हमारे को आने चाहिए, क्योंकि उदाहरण दिया होता है और हमारे से पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा ऋणायनी अपमार्जक है, कौन सा धनायनी अपमार्जक है और कौन सा अनायनिक अपमार्जक है। तो ऋणायनी अपमार्जक का उदाहरण देखें तो सोडियम लोरिल सल्फेट। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो मैं पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, हिंट मैं आपको दूंगा कि कैसे आपने तैयार करना है एग्जाम्पल को, हिंट दे दूंगा मैं आपको। तो सोडियम लोरिल सल्फेट, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका, पहला एग्जाम्पल तो होगा सोडियम लोरिल सल्फेट, दूसरा एग्जाम्पल हो गया सोडियम पैरा एन डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल आ गया। तो एग्जाम्पल आपने क्रैमिंग नहीं करनी, एग्जाम्पल की रट्टा नहीं मारना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, तो अपने ऑप्शन में छांटना है। अब देखिए कैसे छांटेंगे। ऋणायनी अपमार्जक जो है, अब देखिए छांटने का तरीका देखिए। अपमार्जक हम क्या बोलते हैं? सरफ। तो इसमें ये देखिए सल्फ शब्द आएगा, सरफ तो नहीं आया पर सल्फ लिखा हुआ है, देखो सल्फ, यहाँ भी लिखा हुआ है देखो सल्फ। तो अगर हम इस रै को लै बोल दें तो ऋणायनी अपमार्जक का उदाहरण छंट जाएगा हमारे पास। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इस जो ऊपर रै लगा हुआ है, सरफ में जो रै लगा हुआ है, उसको आप लै बोल दें
तो ऋणायनी अपमार्जक का एग्जाम्पल अपने आप छंट जाएगा, सल्फ की आवाज़ आएगी। ऋणायनी अपमार्जक में सल्फ की आवाज़ आएगी, चाहे सल्फेट लिखा हो चाहे सल्फोनेट लिखा हो, दोनों में से एक वर्ड लिखा होगा, चाहे सल्फेट चाहे सल्फोनेट। तो सरफ है और रै को क्या बोलना है, ले। सरफ है, सरफ को हमने सल्फ बोलना है। सल्फ बोलते ही ऋणायनी अपमार्जक का एग्जाम्पल आपके सामने निकल जाएगा। और वास्तव में ऋणायनी अपमार्जक ही साबुन के समान संरचना रखते हैं। अगर आपसे पूछ लें इनमें से कौन से अपमार्जक की संरचना साबुन के समान है, तो ऋणायनी अपमार्जक की संरचना साबुन के समान है। कैसे, देखो वो भी क्लियर कर देता हूँ आपको। हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा सोडियम लोरिल सल्फेट, तो इसका सूत्र होता है C12H25। सूत्र नहीं तैयार करने आपने, SO4 माइनस Na+। ये सोडियम लोरिल सल्फेट का एग्जाम्पल है। अब साबुन का एग्जाम्पल क्या था, हमने पढ़ा था C17H35 COONA। अब Na पे तो होता है प्लस, तो इस पे होगा माइनस। अब आप देखिए प्लस भाग तो इसमें इतना ही है, छोटा है, और माइनस वाला भाग बड़ा है, ऋणायन भाग बड़ा है। इसमें भी देखें आप, धनायन भाग छोटा है और ऋणायन भाग बड़ा है। तो साबुन में भी ऋणात्मक भाग बड़ा होता है, ऋणायनी भाग बड़ा होता है, और ऋणायनी अपमार्जक में भी ऋणायनी भाग बड़ा होता है। इसमें भी मैल, तेल या चिकनाई से ये वाला हिस्सा जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन वाला। इसमें भी मैल, तेल या चिकनाई से ये वाला हिस्सा जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन वाला। तो वास्तव में जो ऋणायनी अपमार्जक होते हैं उनकी संरचना साबुन के समान होती है, यानी इनमें धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। हाइड्रोकार्बन भाग ऋणायन में पाया जाता है, मैल, तेल या चिकनाई से ऋणायन जुड़ता है। तो ये साबुन के समान है। वास्तव में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अपमार्जक साबुन के समान संरचना रखते हैं, तो ऋणायनी अपमार्जक साबुन के समान संरचना रखते हैं। याद रखने, उदाहरण याद रखने का तरीका आपको बता दिया। अपमार्जक को सरफ कहा जाता है, तो आप सरफ की में रै को लै पढ़ लें तो ऋणायनी अपमार्जक का एग्जाम्पल निकल जाएगा। और यही एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपमार्जक से क्वेश्चन आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी ऋणायनी अपमार्जक की होती है। तो ये ऋणायनी अपमार्जक है, बड़ा भाग ऋणायन है, मैल, तेल या चिकनाई से ऋणायन जुड़ता है, हाइड्रोकार्बन भाग ऋणायन में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल आपने क्रैम नहीं करने, इतना ध्यान रखना है कि सल्फ आएगा तो सल्फेट आ जाए चाहे सल्फोनेट आ जाए। अब चले हम धनायनी अपमार्जक पे। धनायनी अपमार्जक, धनायनी अपमार्जक का एग्जाम्पल देखें तो इसमें हिंट बता दूं मैं आपको। धनायनी अपमार्जक में अमोनियम वर्ड जरूर आएगा, अमोनियम शब्द जरूर आएगा। अमोनियम शब्द जरूर आएगा। तो धनायनी अपमार्जक जो होते हैं चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण। ये अमोनियम शब्द जरूर आएगा धनायनी अपमार्जक के अंदर। तो धनायनी अपमार्जक जो होते हैं वो चतुष्क अमोनियम लवण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये एग्जाम्पल है, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो आपने इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा गया धनायनी अपमार्जक का उदाहरण है तो उसमें अमोनियम शब्द जरूर आया होगा। तो आप तो ये देख लें, आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए होंगे, जिस एग्जाम्पल में अमोनियम शब्द आया है वो धनायनी अपमार्जक का एग्जाम्पल है। यहाँ चाहे ब्रोमाइड दिया हो, चाहे क्लोराइड दिया हो, यहाँ सेटिल दिया हो या लोरिल दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना ध्यान रखें, अमोनियम वर्ड जरूर आता है धनायनी अपमार्जक के अंदर। और कम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे को यही चाहिए, एक वर्ड पता होना चाहिए कि धनायनी अपमार्जक में कौन सा शब्द आना ही आना है। तो धनायनी अपमार्जक का हिस्सा ये आ गया है। अब चले अनायनिक अपमार्जक में। तो अनायनिक अपमार्जक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एस्टर होते हैं और इसमें ध्यान रखना लास्ट में 8 की आवाज़ आएगी।
लास्ट में एट की आवाज़ आएगी, सोडियम या पोटेशियम नहीं लिखे होंगे, सोडियम या पोटेशियम नहीं लिखे होंगे। एट की आवाज़ आएगी पर सोडियम या पोटेशियम शब्द नहीं लिखा होगा। जैसे देखें, ये क्यों बताया मैंने, जैसे एट की आवाज़ तो यहाँ भी आ रही है, देखो सल्फेट, एट की आवाज़ तो यहाँ भी आ रही है पर यहाँ पहले सोडियम लिखा है। क्लियर? तो ये रिनाइनी, ये अनायनिक अपमार्जक नहीं है। तो एट की आवाज़ तो आई पर सोडियम लिखा। ऐसे ही साबुन देखें, साबुन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था सोडियम स्टीरेट, तो एट की आवाज़ तो यहाँ भी आई पर इसमें सोडियम लिखा है। तो ये अनायनिक अपमार्जक नहीं है। अनायनिक अपमार्जक में एट की आवाज़ आएगी, अपमार्जक जो एस्टर होते हैं उनके लास्ट में एट की आवाज़ आती होती है पर उसमें सोडियम या पोटेशियम शब्द नहीं आएगा। जैसे देखें, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पेंटा इरीथ्रिटिल ग्लाइकोस्टीरेट। अब आप देखें, इसमें एट की आवाज़ आ रही है, एट की आवाज़ आ रही है पर सोडियम शब्द नहीं लिखा है। ऐसे ही पॉलीएथिलीन ग्लाइकोस्टीरेट या पामीटेट, कुछ भी दे दे, ओलेट, लिनोलेट, जैसे मैं ओलेट ही लिख दूं, मान लो ओलेट। तो अब आप देखें, एट की आवाज़ आई है पर सोडियम शब्द नहीं लिखा है, तो फिर वो अनायनिक अपमार्जक का एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाना है पेपर में, कौन सा धनायनी है, कौन सा ऋणायनी है, कौन सा अनायनिक है। तो ऋणायनी का एग्जाम्पल ध्यान रखें, ऋणायनी सरफ है तो सल्फ शब्द आएगा, सल्फ शब्द आएगा। धनायनी में अमोनियम शब्द आएगा। अनायनिक में एट की आवाज़ आएगी पर सोडियम पोटेशियम नहीं आएंगे। तो ये था अपमार्जक। अगर आपको समझ आया है, मेरा मेथड अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ दैनिक जीवन में विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।